तो मूवी की शुरुआत होती है ग्रीस की एक लाइब्रेरी को दिखाते हुए, जहां पर हम देखते हैं एक रेनोन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राव को। वो यहाँ पर एक किताब को ढूंढने आए थे जो कि उनको मिल जाती है, और ये किताब किसी और के बारे में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में थी। अब वो इस किताब को पढ़ते हैं जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी को जानते हैं। जब वो एक पेड़ पर बांसुरी बजा रहे होते हैं तभी एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया हुआ था, जो कि एक हिरन के ऊपर अपना तीर चलाता है, लेकिन वो तीर जो होता है वो उस हिरन को छोड़कर श्री कृष्णा जी के पैर की उंगली में जा लगता है, और यहीं पर श्री कृष्णा जी ने अपना देह त्याग कर दिया था। हालांकि कई लोगों को इसकी अलग अलग स्टोरीज पता होगी कि ये कृष्णा जी की ही एक लीला थी, यानी कि भगवान विष्णु की लीला थी, जिसके चलते वो अपना देह त्याग करने वाले थे। और ये शिकारी कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में वाली हुआ करता था, जिसको रामायण के समय विष्णु भगवान ने राम अवतार में आकर खत्म किया था। और कहते हैं ना कि कर्मों से कोई नहीं बचता, मतलब आप देख रहे हो कि भगवान भी अपने कर्मों से यहाँ पर नहीं बचे थे। तो इस जन्म में वाली जो होता है वो एक शिकारी बनता है, और इनडायरेक्टली कृष्णा जी यहाँ पर ये सब करते हैं, जो कि उनकी एक लीला थी अपना देह त्याग करने के लिए। खैर, अब उनके देह त्याग के बाद एक बहुत बड़ी सुनामी आती है जो कि पूरी ही द्वारका नगरी को डुबा देती है। तभी हम श्री कृष्ण के सलाहकार और परम मित्र उद्धव को देखते हैं, जो कि उनके कड़े के साथ में ही खड़ा हुआ था, यानी कि एंकलेट के साथ में। उद्धव श्री कृष्णा जी की बात याद करते हैं, जो कि उनसे ये कह रहे थे कि द्वापर युग के अंत द्वारका की समाप्ति हो जाएगी और यादव कुल को भी अपने कर्मों की सजा मिलेगी, क्योंकि ये सब पहले से ही तय था, जिनकी शुरुआत उनके अंत के साथ ही जुड़ी हुई है। अब वो उद्धव को अपने पैर का कड़ा यानी कि एंकलेट देते हैं और ये कहते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है, पाप बुराई सब कुछ चरम सीमा पर होगा, और तब जो संकट आएगा उससे बचने में ये एंकलेट यानी कि कड़ा उनकी सहायता करेगा। अब डॉक्टर राव इस किताब के कुछ पन्नों को फाड़ कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, और हम एक आदमी को उनका पीछा करता हुआ देख पाते हैं, जिसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारे मेन लीड कार्तिक को, जो कि अब एक डॉक्टर बन चुका है और अपने दोस्तों रवि और सत्य के साथ एक हॉस्पिटल में एज अ सर्जन काम करता है। अब तभी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट रूम के अंदर एक सांप को दिखाया जाता है, जिससे कि सभी डरे हुए थे, और रवि कार्तिक को बुलाता है, जो कि अब स्नेक से बिल्कुल नहीं डरता, जो लास्ट मूवी का एक ईस्टर एग है जहां पर उसे सांप से ही खतरा था। अब वो इक्विपमेंट रूम के अंदर रवि के साथ जाता है, और ये आखिरी मूवी का ही एक डायरेक्ट कॉल बैक है, जब उसके इंट्रोडक्शन सीन के अंदर वो मुर्दा घर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रवि के साथ ही गया था, और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करने वाला है। अब वो सांप को देखकर अपना हाथ जमीन पर रख देता है, और वो सांप उसके हाथ पर भी आ जाता है, जिसको वो इजीली बाहर ले जाता है। बाहर सब उससे पूछते हैं कि उसने ये सब किया कैसे, क्या यह हिप्नोटिज्म था, जिस पर वो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो इस चीज को ज़ूलिंगुअलिज्म बताता है, जिसके अंदर उसने सांप से बात करी थी, और जब उसने अपना हाथ जमीन पर रखा तो उसकी वाइब्रेशन से सांप को एक सिग्नल गया था कि उसको उससे कोई खतरा नहीं है। उसने अपने हार्ट रेट को, पल्स को, बीपी को बिल्कुल नॉर्मल रखा था, जो कि सांप भी समझ गया था कि उसके लिए कोई खतरा नहीं था, और इसी तरह से उसने उसके ऊपर हमला नहीं किया। अब हम उसके बारे में और जान लें तो अब तक वो बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर चुका है, बहुत सारे केसेस को क्लोज भी कर चुका है। उसे ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग ब्रेवरी अवार्ड इत्यादि, और वो अपनी फील्ड में बेस्ट काम कर रहा है, जो कि है बेस्ट सर्जरी का, यानी कि फिलहाल वो अपने एरिया में बेस्ट सर्जन भी होता है। अब वो इस मूवी के अंदर भी पूरी तरह से आस्तिक तो नहीं है, लेकिन वो देश के कल्चर को, हेरिटेज को और ट्रेडिशंस की काफी रेस्पेक्ट करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उनका नाम सही रखने की कोशिश करता है। अब एक दिन वो अपने हॉस्पिटल के पास वाले मंदिर जाकर पुजारी जी से बात करता है कि वो यहाँ पर मंत्र उच्चारण कम कर दे, क्योंकि इससे पेशेंट्स को दिक्कत हो रही थी। इस पर पुजारी जी कहते हैं कि मंत्र उच्चारण से तकलीफ नहीं होती, वो शांति देते हैं, और सृष्टि की शुरुआत भी ध्वनि से ही हुई थी। अब आगे हम उसे कुछ और ऐसे ही केसेस को सॉल्व करते देखते हैं, और कुछ ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हुए नोटिस करते हैं। जिसके बाद हम डॉक्टर राव को देख पाते हैं, जो कि प्लेन से वापस इंडिया आ रहे थे, और उनके पास एक लड़की बैठी हुई थी, जिससे कि वो इंडिया के हेरिटेज और कल्चर की बात करते हैं कि वो कितना रिच है। वो कहते हैं कि हमारे इतिहास के बारे में जितना जानते हैं वो बहुत ही कम है, असली हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा डीप है और काफी बड़ी है, वो दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इंडिया लैंड होने के बाद में डॉक्टर राव अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, और वो लड़की शांतनु नाम के एक रेनोन डॉक्टर को कॉल करके उनके बारे में सारी बात बोल देती है, मतलब कि शांतनु ने उस लड़की को उनके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। अब तभी हम पंडित जी को उसके पास देखते हैं, जो कि उससे ये कहते हैं कि वो देर न करे। डॉक्टर राव के पास भगवान की चीज है, जिसके बारे में अगर अभीरों को पता चल गया तो वो उनसे पहले उसे हासिल कर लेंगे, और बात रही कि अभीरा कौन है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जरूर पता चलेगा। खैर, इसी बीच हम गोंदल के अंदर श्री कृष्णा जी की श्राइन पर से एक आदमी को भगवान कृष्णा का ऑर्नामेंट चोरी करते हुए देखते हैं, जिसे लेकर वो जा ही रहा था, लेकिन तभी एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी आकर उसे बड़ी
बेरहमी से जान से मार देता है। और यही आदमी अभीरा ग्रुप का हिस्सा है जिसके बारे में अभी हमें डिटेल में कुछ नहीं पता। खैर वो उस ऑर्नामेंट को वापस लेकर जाता है और जंगल में अपने ग्रुप के साथ भगवान कृष्णा जी की मूर्ति की पूजा करता है और वो सब एक शपथ लेते हैं। खैर अगले सीन में हम कार्तिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर शहर के मेयर अपने बेटे की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए उसके रूम के अंदर ही हवन करवा रहे थे, जो कि कार्तिक को एज अ डॉक्टर पसंद नहीं आता और वो उनको एक थप्पड़ मार देता है। अब उसके इस एक्शन की वजह से उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। वो घर आता है जहाँ पर उसकी माँ भी उसके ऊपर गुस्सा करती है कि वो ज्यादा गुस्सा करता है जो कि उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। खैर अब तभी हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रोज अपने नंदी बैल के साथ उनके घर आता है और कार्तिक की माँ नंदी बैल को बहुत मानती है। अब दूसरी ओर हम शांतनु की रिसर्च लैब को देखते हैं जहाँ पर उसकी टीम ने एक बहुत ही खतरनाक वायरस को डिस्कवर कर लिया था और अगर ये वायरस फैल जाता है तो अगले 5 साल में सब कुछ खत्म कर देगा। ये वो पुजारी जी से कहता है कि उसके शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आ रही है और वो ये WHO तक पहुंचे इससे पहले ही वो इसका एंटीडोट तैयार करेगा ताकि वो वर्ल्ड को रूल कर पाए। और क्या यहाँ पर कोरोना की बात हो रही थी? एनीवेज हम डॉक्टर राव को देखते हैं जो कि सोमनाथ से कुछ दूरी पर एक जगह डिग करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं और उनको एक रेलिक मिलता है जो कि इस कहानी का एक अहम हिस्सा बनेगा। इसके बारे में अभी जानने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है हम शिवा के नंदी बैल को देख पाते हैं जो कि गुस्से में जाकर कार्तिक के घर के अंदर लगे हुए एक तुलसी के पौधे को तोड़ देता है। कार्तिक की माँ ये देखकर परेशान हो जाती है और इस चीज को अपशगुन मानती है। अब अगले दिन कार्तिक की माँ पंडित जी को बुलाती है जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी जो कि उन्होंने पूरी नहीं करी। जिस पर वो ये कहती है कि उन्होंने श्री कृष्णा कार्तिक के लिए मन्नत मांगी थी। जिस पर वो कहते हैं कि वो मन्नत पूरी करने द्वारका चली जाए। कार्तिक कहता है कि उसे मन्नतों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इस पर वो ये कहते हैं कि मन्नत का मतलब फेथ होता है और जब इंसान का फेथ स्ट्रांग हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी हम डॉक्टर राव को देख पाते हैं जो कि अपने एक वर्कर पर गुस्सा करके उसे काम से निकाल देते हैं क्योंकि उसने उस रैलिक के बारे में शांतनु को खबर पहुंचा दी थी। यानी कि अभी तक हमें 3 कहानी नजर आ रही हैं। एक है डॉक्टर राव के बारे में जो कि अपने अलग चीजों में लगे हुए हैं, उनके पीछे शांतनु पड़ा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर एक अभीरा ग्रुप भी है जो कि इसमें इन्वॉल्व है और कार्तिक तो यहाँ पर है ही। खैर अब आगे वो एक लेटर लिखते हैं कि आने वाली महामारी से बचने के लिए जो सोर्स सबसे ज्यादा काम आने वाला है उस तक पहुंचने का पहला क्लू वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनका सफर यहीं तक था। और अभी ये कहानी जिस नायक के हाथों में जाएगी वो खुद पे खुद यहाँ तक आ जाएगा और हमारा नायक कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही है जो कि अब द्वारका पहुंच चुका था। यहाँ पर उसकी मामा जी पिछले 15 सालों से रहकर श्री कृष्णा जी की भक्ति कर रहे हैं, तो वो और उसकी माँ उनके साथ रहने उनके घर जाते हैं। तभी कार्तिक की माँ कहती है कि उन्होंने प्रवचन सुने थे, तो मामा जी बताते हैं कि यहीं पास की ही एक गली में प्रवचन चल रहे हैं जिसके अंदर वो जाने की इच्छा को जाहिर करती है, लेकिन कार्तिकी कहता है कि वो दर्शन करके वापस चले जाएंगे। इस पर कार्तिक की माँ का ये कहना था कि यहाँ पर आना भी उनके हाथ में नहीं था और न ही जाना उनके हाथ में होगा, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। खैर अब कार्तिक जो होता है वो नदी के अंदर स्नान करने जाता है जिसे एक मोर पंख मिलता है जिसे वो अभी अपने पास रख लेता है। हालांकि हम समझ पाते हैं कि ये एक हिंट था। खैर इसी बीच हम शांतनु को देख पाते हैं जिसके पास एक आदमी बैठा हुआ था और वो ये कहता है कि वो इतने बड़े डॉक्टर है फिर भी वो पुजारी जी की बात मान रहे हैं कि कोई महामारी आएगी और सॉल्यूशन के लिए वो भगवान श्री कृष्ण का सहारा ले रहे हैं। और ये सुनकर वो उसे स्टैप करके खत्म कर देता है, यानी कि उसकी बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण में। वो ये बताते हैं कि वेद पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है और संकट कब आएगा सब कुछ मेंशन है और उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है जो कि सटीक है। अब वो ये बताता है कि कुछ साल पहले सूरत में एक प्लेग आया था जिसके चलते हर घंटे 100 लोग मर रहे थे और लाखों में लोग वहां से जाने लगे। और तब वो पशुपति पुराण की मदद से नासिक तक गया जहाँ पर उसे कुछ ताम्र पत्र मिले जिन्हें पढ़ने पर वो उस वैक्सीन को बना पाया था और तब जाकर लोग बचे थे। यानी कि उसका विश्वास इन चीजों पर अटूट था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए करना चाहता था। अब तभी हम कार्तिक को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसके पास खून से लत पर डॉक्टर राव आता है जो कि उसे श्री कृष्णा कहने लगते हैं और वो उनकी हेल्प के लिए ऑटो बुलाने जाता है, लेकिन वो उसका नाम लेकर उसे रोकते हैं जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो जब ऑटो लेकर आता है तब तक वो यहाँ से जा चुके थे और वो अंदर जाकर मामा जी को ये बात बताता है, तो वो कहता है कि वो सेफ रहे क्योंकि अभी यहाँ से बहुत से लोकल और टूरिस्ट गायब हो रहे हैं। खैर अगले दिन मामा जी उसे जवाब कर ये कहते हैं कि दीदी नहीं मिल रही है, यानी कि कार्तिक की माँ, जिनका फोन घर पर है और वो लोग उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। अब रास्ते में ही पुलिस कार्तिक को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि उसने ही डॉक्टर राव को मारा है। इस पर वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसके अंदर घायल हुए डॉक्टर राव उसके साथ थे, लेकिन आगे की रिकॉर्डिंग गायब थी और कार्तिक समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है।
अब तभी पुलिस ऑफिसर कार्तिक से कहता है कि रावण ने उसे जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी दिया, वो जल्दी बता दे तो वो उसको जाने देगा, नहीं तो वो उसे मर्डर केस में अंदर कर देगा। जिस पर वो ये बताता है कि उसे उन्होंने ना तो कुछ कहा ना ही कुछ दिया, और असल में ये पुलिस ऑफिसर शांतनु के खरीदे हुए थे, जो कि डॉक्टर राव के उस रैलिक के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की आकर कार्तिक को भगा कर ले जाती है और आगे ये दोनों बात करते हैं। वो अपना नाम मुग्धा बताती है, जो कि डॉक्टर राव की ग्रैंड डॉटर है। खैर वो भी उससे पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडपा ने उसे कुछ बताया था या फिर कुछ दिया था, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। और तभी वो हट्टा कट्टा आदमी यानी कि अभीरा जो होता है वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो लोग उससे बचकर भागते हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण जी की झांकियां निकल रही थी, जिसके चलते वो एक जगह पर सर झुकाकर शांत खड़ा हो जाता है, और कार्तिक भी इस चीज को नोटिस करके आगे निकल जाता है। आगे जाकर वो मामा जी से मिलता है और उसे उस आदमी के बारे में बताता है, तो मामा जी उसे एक प्रीस्ट से मिलवाने ले जाते हैं, जो कि उस आदमी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अभीर है, जो कि कोई नाम नहीं है बल्कि एक कलेक्टिव या फिर नेम ऑफ ग्रुप है। श्री कृष्ण जी के समय पर अभीर हुआ करते थे, जो कि उनके भक्तों से लूट मार करते थे, लेकिन उनके बहुत बड़े भक्त भी थे। अब अभीरों का जो ग्रुप होता है, उनके गलत कामों की वजह से कोई भी उन्हें घर के अंदर नहीं आने देता था। मंदिर हवन कहीं भी उन्हें इनविटेशन नहीं था, वो पूजा नहीं कर सकते थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग किया, तो उस वक्त उन सभी ने एक मूर्ति को चुरा कर उसे जंगल के अंदर स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन गाँव वालों को ये मंजूर नहीं था, तो वो वहाँ पर जाकर सबको मारते हैं, पीटते हैं, खत्म कर देते हैं और मूर्ति को वापस ले जाते हैं। उसके बाद अभीरों के सरदार ने अपने बचे हुए समुदाय को इकट्ठा करके एक शपथ ली कि श्री कृष्ण भगवान अब सिर्फ उनके भगवान हैं और कोई भी उन्हें पूजेगा, उनके पास जाएगा तो वो उसको बेरहमी से खत्म करेंगे और उनका ये यज्ञ हमेशा चलता रहेगा। लेकिन वह श्री कृष्ण पक्ष पर ही वो उस अवधि के लिए युद्ध विराम करेंगे, मतलब कि उस वक्त पर वो कोई खून खराबा नहीं करेंगे। अब वक्त बदला, सिविलाइजेशन बदली, लेकिन अभीर आज तक भी वैसे ही है और उनकी शपथ भी वैसे की वैसी ही है। अब कार्तिक ही सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि अभीर उसके पीछे क्यों है, जिस पर मुग्धा कहती है कि उसके दादाजी उसके पास आए थे, मतलब कि वो भी कृष्णा जी के करीब है और इसलिए अभीर के दुश्मन भी है। और अब वो पूछता है कि उसके दादाजी हैं कौन, और वो उसे उनका एक वॉइस मैसेज सुनवाती है। और आपको अभी एक चीज समझ में आई होगी कि शुरुआत में मूर्ति से एक ऑर्नामेंट को चुराया गया था, जिसके चलते इसी हट्टे कट्टे अभीर ने उसको मार दिया था। तो आपको उसका रीजन समझ में आ गया होगा। खैर अब यहाँ पर उसे अपने भाई का कॉल आता है, जो कि अपनी माँ के बारे में पूछता है, और कार्तिक को एहसास होता है कि अगर माँ को किसी ने किडनैप किया होता तो फिरौती के लिए कॉल या फिर मैसेज आते, लेकिन वो पक्का खुद से कहीं चली गई है। और अब वो अपने मामा जी को प्रवचन वाली जगह पर भेजता है, जहाँ पर उसे उसकी माँ मिल जाती है। वो वापस आती है, जिनसे कि कार्तिक बात करता है और उनसे ये कहता है कि अब वो जब तक चाहे प्रवचन को सुन सकती है, और वो इसलिए कह रहा था ताकि वो सेफ रहे और अब वो अपने काम को पूरा भी कर पाए, जिसके अंदर उसको पता लगाना था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और इस कुत्ते के पीछे का राज है क्या। अब वो डॉक्टर राव के वॉइस मैसेज के जरिए उनके ऑफिस तक जाते हैं, जहां पर मुग्धा को उनका आखिरी लेटर मिलता है कि अब उनके काम को वो आगे लेकर जाएगी और वो अपने इस मिशन के लिए, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जिसको पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर उन्हें उस किताब के वो वाले पन्ने मिलते हैं जो कि डॉक्टर राव ने शुरुआत में ग्रीस की लाइब्रेरी से चुराए थे। अब उनको ट्रांसलेट करने पर यह पता चलता है कि उद्धव ने भगवान कृष्ण का वो कड़ा जो था वो एक जगह पर छुपा दिया था, जिस तक सिर्फ डिजर्विंग ही पहुंच सकता है। अब बहुत सारे राजाओं ने उसको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाए। पल्लव वंश के राजा सूर्यवर्णम ने भी अपनी खोज जारी रखी थी और उनको पता चल गया था कि वहां तक कैसे जाना है, लेकिन एक्चुअल रास्ता वो ढूंढ नहीं पाए थे, प्रैक्टिकल उसको नहीं कर पाए। अब अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक ग्रीक ट्रैवलर प्लूटोमी को उसके बारे में बताया कि पहला सुराग एक पीकॉक शेप मूर्ति या फिर रेलिक है, जिसकी मदद से एक खास आकृति वाले रेलिक तक पहुंचा जा सकता है और उसके बाद वो उस करे तक भी जा सकते हैं। डॉक्टर राव ने इस जानकारी के आधार पर पहला क्लो यानी कि वो पीकॉक शेप रेलिक ढूंढ लिया है, लेकिन उनके पीछे अब लोग पड़ चुके हैं ताकि उनके मिशन को वो रोक पाए। तो उन्होंने अब उस रेलिक को एक जगह पर छुपा कर रखा हुआ है, जिसका हिंट इसी रूम के अंदर उन्हें मिलेगा। वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर वॉल पर एक फोटो थी। फोटो के अंदर भगवान श्री कृष्णा जी एक तालाब में है और कार्तिक समझ जाता है कि वो रेलिक राव ने यहीं पर छुपाया है। इसी बीच हम डॉक्टर राव को देखते हैं, जिन्हें शांतनु ने किडनैप करवाया था, और वो उनसे उस रेलिक के बारे में पूछता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं बताते, और अब वो उनको जान से मार डालता है। अब तभी हम मुग्धा कार्तिक को देखते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के इस
इस गहरे पानी वाली जगह पर आ चुके थे जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, और कार्तिक बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर डूब जाता है, जो कि पानी के अंदर से उस रेलिक को ढूंढकर बाहर ले आता है। अब यहाँ शांतनु के लोग आवे थे जो कि उससे रेलिक को लेने लगता है, लेकिन वो सबको पीट देता है और कहता है कि वो कोई भी मिस्ट्री नहीं छोड़ता और इसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो इसे कैसे ही छोड़ सकता है। तो अब शुरू होता है यहाँ पर उसका असली सफर। अब ये लोग एक ढाबे पर जाते हैं जहाँ पर ये उस रेलिक को ध्यान से देख रहे थे। तभी मुगला कहती है कि ये कोई रेयर मेटल है जो कि वैनेरियम लग रहा है, और अगर ये वही है तो टेम्परेचर के हिसाब से ये कलर चेंज करेगा। कार्तिक तभी गर्म पानी उसके ऊपर डाल देता है तो अब वो पूरा सुनहरा हो जाता है, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिसे कि मुग्धा ट्रांसलेट करती है, जिस पर यह लिखा था कि मेरी उंगली को छुआ अचूलम, तुम ढूंढ रहे हो द्वारम। जहाँ पर अचूलम का मतलब है पर्वत, और श्री कृष्णा जी की उंगली को छुआ था एक पर्वत ने जो कि है गोवर्धन पर्वत, मतलब कि अब उनको वहीं पर जाना है और अगला सुराग वही मिलेगा। अब वो वहाँ पर कैसे जाते वो यही सोच रहा होता है कि तभी कार्तिक जो होता है वो सुलेमान नाम के एक आदमी को देखता है जिसका एक ट्रक है, और वो उसे हेल्प मांगता है, तो वो उसे सेफली वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और हम अभीर को देखते हैं जो कि उन्हें ढूंढता हुआ घूम रहा होता है, जो कि यहाँ तक भी आ चुका था। अब ये तीन लोग जो कि और सुलेमान को मिलाकर 4 हो गए थे, वो गोवर्धन पर्वत तक पहुंच जाते हैं, और स्थल पुराण के अनुसार उनकी ऊंचाई और मान्यता धीरे धीरे कम हो रही है। अब वो यहाँ पर काफी देर तक घूमते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें जगह नहीं मिल पाती, यानी कि एग्जैक्ट स्पॉट नहीं मिलता, यानी कि जहाँ पर दूसरा क्लू होगा। और तब तक एक लोकल उनको पकड़ लेता है क्योंकि उन पर 5 लाख का इनाम था। वो आदमी उन्हें लेकर एक कमरे में बंद कर देता है, और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस आदमी की बहन है, जिस पर सबको लगता है कि भूत का साया है। वो चारों विंडोज देखते हैं जो कि कमजोर है, और उसे तोड़कर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार्तिक उस लड़की को देखता है जिसे एक फेक तांत्रिक भूत भवानी के नाम पर हंटर से मार रहा था, जिसको वो पीट कर बेहोश कर देता है और उस लड़की को अंदर लेकर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में वो बाहर आकर बताता है कि उस लड़की की सहेली 1 साल पहले पानी में डूबकर खत्म हो गई थी, जो कि उस लड़की ने देख लिया था, जिसका ट्रॉमा उसके अंदर है, और इसलिए वो रोती रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, जिसे सबने पागलपन और भूत का साया समझ लिया। यानी कि यहाँ पर भी उसने साइंस और लॉजिक को ढूंढ लिया था, और उस फेक तांत्रिक ने उसे पीटना शुरू कर दिया था इसके बाद में। अब वो सभी लोगों को ट्रॉमा और डिप्रेशन के बारे में समझाता है कि ऐसे लोगों को समझाया जाता है, बहुत मासूमियत से बात करी जाती है, और तब जाकर चीजें ठीक होती हैं। वो आदमी अब उसका शुक्रिया करता है, और यहाँ से उन लोगों को एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और जहाँ कोई नहीं जाता वही वो जगह हो सकती है जहाँ पर क्लू मिलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए रूमर्स फैलाए जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनको एक गुफा मिलती है जिस पर पीकॉक सिंबल बना हुआ था, और यहाँ पर एक होल भी होता है। कार्तिक उस होल में उस रेलिक को फिट करता है जिससे कि वो केव खुल जाती है और वो अंदर चले जाते हैं। अब इस गुफा के अंदर सब जगह पर अंधेरा होता है, लेकिन वो एक पेड़ को नोटिस करता है जो कि हरा था और बिना धूप के ये होना नामुमकिन था। अब उसे उस पुजारी जी की बात याद आती है कि ध्वनि से सब कुछ शुरू हुआ था, और वो एक मंत्र उच्चारण करता है जिससे कि गुफा के अंदर रोशनी आने लगती है। अब वो और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता है जिससे कि एक सीधी लाइन में लाल रोशनी आगे जाकर एक रखे हुए मिरर पर पड़ जाती है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन शुरू होता है जो कि उन्हें दूसरे क्लो मतलब कि वो स्तूप आकृति वाला रेलिक दिखता है। अब वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये मैकेनिज्म्स कितने साल पहले बनाए गए थे, कितने समय पहले थे, और जो पहले के लोग थे वो टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस रहे होंगे। वो उस रेलिक को उठा लेते हैं और अब उन्हें दूसरा रेलिक मिल चुका था जो कि उस करे तक उन्हें पहुंचा सकता है, और असल में ये एक टेलीस्कोप है। अब रात को खुशी में मुग्धा को छोड़कर सब पार्टी करते हैं, और जब वो जागते हैं तो वो उस रेलिक के साथ यहाँ से भाग चुकी थी। तभी वहाँ पर शांतनु आता है जिसे वो रेलिक नहीं मिलता, और ये सब अब उसके लिए किसी काम के नहीं थे, तो वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी मुग्धा वापस आ जाती है जो कि कार्तिक को बताती है कि वो इस रेलिक के हिसाब से आगे हेल्प लेने के लिए अपने फ्रेंड के पास गई थी, जिसे उसने बताया कि उन्हें धन्वंतरी वेद पाठक के पास जाना होगा, और वो लोग हिमाचल आकर धन्वंतरी देव पाठक से मिलते हैं जो कि बहुत बड़े सीनियर साइंटिस्ट और ऑथर भी हैं, और उनकी आंखें नहीं है फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। वो अब उनको सारा सच बताते हैं कि आखिर शांतनु का मकसद है क्या। तो शांतनु ने 10 लोगों को जोड़कर कौंज नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका काम था आज से 1000 और 10,000 साल पुराने नॉलेज को इकट्ठा करना, आज से एडवांस टेक और मेडिसिन साइंस को ढूंढना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और ये चीज हम शुरुआत में भी देख चुके हैं। वो बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। बेसिकली वो भगवान श्री कृष्ण के इस एंगलेट को अपने लिए पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ना कि दुनिया की भलाई के लिए। अब डॉक्टर राव इस सोसाइटी का हिस्सा जरूर थे, लेकिन उनकी सोच उन सबसे अलग थी जो कि सबका भला करना चाहते थे। उन्होंने उस करे के बारे में पता लगाया जिस पर कुछ मेडिकल इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जो कि आने वाली महामारी से उनको बचा सकते हैं, और उस तक पहुंचने का पहला क्लू उनको मिल भी गया था। यहाँ पर जब हालात बिगड़े तब उन्हें कार्तिक दिखा जिसकी सोच वो पहले से जानते थे, और उन्हें समझ आ गया था कि वो ही इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा डिजर्विंग है।
अब यहाँ कार्तिक कहता है कि धनवंतरी जो है इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि एक करे पर मेडिकल इंस्क्रिप्शंस लिखे हो सकते हैं। इस पर वो कहता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को इंसान ही मानते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज, उनकी विजडम वो उसको पूछते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। उनकी बांसुरी सबको मनमुग्ध कर देती थी, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। अब सबको सेफ रखने समुद्र के बीच में ही द्वारका बनाई, और उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन ही हो सकता है। आंखों ही आंखों में बातें समझाने वाले उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। और हवन करके बारिश करवाए तो उनसे बड़ा क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी कौन हो सकता है। और ऐसे ही वो एक बेस्ट टीचर, वॉरियर, गाइड, मेंटोर सब कुछ है। और वो उनकी एक्सीलेंस की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को हर चीज का ज्ञान था। अब तभी वो उस टेलीस्कोप को चेक करके ये कहते हैं कि इससे उस जमाने में लोग सप्तऋषि, तारे, ग्रह की जांच करते थे। और यहाँ पर मामा जी कहते हैं कि फिर तो उन्हें चंद्रशिला जाना चाहिए। अब जाने से पहले धनवंतरी ये कहते हैं कि इस काम के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि द बेस्ट फिजिशियन थे, उन्होंने जिस फिजिशियन को चूज किया है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है, यानी कि वही वर्दी है इस काम के लिए। खैर अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनको पुलिस घेर लेती है। तो वो ट्रक को जमी हुई नदी के ऊपर ही ले जाता है और ये कहता है कि वो सेम स्पीड से आराम से आगे जा सकते हैं, लेकिन तब तक उनका फ्यूल खत्म होने से वो गाड़ी वहीं पर रुक गई थी। तभी बर्फ टूटने से गाड़ी नीचे डूबने लगती है। वो लोग जल्दी से साइरेन पहुंच जाते हैं, लेकिन वो टेलीस्कोप गाड़ी में रह गया था। इसे कार्तिक अपनी जान पर खेल कर वापस लाता है। खैर अब तक वहाँ पर शांतनु के लोग आ जाते हैं, जो कि उससे उस टेलीस्कोप को लेकर उसे मार देंगे, लेकिन तभी वहाँ पर वो अबीर आकर उन्हें जान से मार देता है। अब वो कार्तिक की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक रुक जाता है और मामा जी बताते हैं कि अब श्री कृष्ण पक्ष चालू हो चुका है, मतलब कि अगले 24 घंटों तक के लिए वो उनको नहीं मारेगा। अब वो लोग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उनका पीछा करते करते उनके साथ ही चलता रहता है। वो लोग अब चंद्रशिला तक आ जाते हैं और कार्तिक अकेले ही ऊपर जाने का फैसला करता है। वो ऊपर जाकर टेलीस्कोप से सप्तऋषि को देखता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस करे की लोकेशन सप्तऋषि पर ही बेस्ड है। इसके अंदर पहले द्वारका, वहाँ से उज्जैन, वहाँ से राजस्थान, फिर मथुरा, फिर प्रयागराज, फिर नेपाल और अंत में कैलाश पर्वत। अब वो वापस नीचे आता है और अब तक अबीर वहाँ से जा चुका था। वो सबको उस एक सीक्रेट कीव में लाता है और यहाँ पर उन्हें भगवान कृष्णा जी की बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है, लेकिन उस पर बांसुरी मौजूद नहीं थी। और अभी यहाँ पर अबीर अपनी पूरी टोली के साथ आता है। अब वो सब उन चारों पर हमला करते हैं, लेकिन अब कार्तिक हारने ही वाला होता है। लेकिन उसे एक चीज का एहसास होता है, तो अब वो उस टेलीस्कोप में इस पहले रेलिक को जोड़ देता है और ये दोनों ही असल में एक बांसुरी बना रहे थे, जिसे वो भगवान श्री कृष्णा जी की उस मूर्ति के हाथों में रख देता है, जिससे कि वो हिलने लगती है और एक सीक्रेट चेम्बर ओपन हो जाता है, जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया था। ऑब्वियसली जिसने इसको बनाया उसके अलावा कोई और यहाँ तक नहीं पहुंचा। खैर अब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये जगह 10,000 से भी ज्यादा सांपों से भरी हुई थी, जिसमें कुछ अबीर जाते हैं लेकिन मरकर पानी में डूब जाते हैं। कार्तिक अब आगे जाने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि वो सांपों को हैंडल कर सकता है। वो धीरे धीरे आगे जाता है, जैसे फाइनली वो कड़ा मिल जाता है और उस कड़े की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जो कि टेस्ट से प्रूव हो जाता है कि 5,000 साल से पुराना है ये, और उस पर मेडिकल इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए थे, जो कि आगे आने वाली महामारी में उनकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ और भी हिडन नॉलेज उसके अंदर मौजूद थी। कार्तिक को अब बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसे ऑनर भी मिलता है। वो अपनी स्पीच में कहता है कि पहले वो अलग था, लेकिन अब वो अलग है। पहले वो साइंस को मानता था, लेकिन अब रिलीजन को भी मानता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनकी हिस्ट्री उनको बहुत कुछ सिखाती है, यानी कि ये दोनों चीजें अलग नहीं थी एक दूसरे से। अब तभी हम अबीर समुदाय को देख पाते हैं, जो कि कार्तिक के सामने उसे मोर पंख देकर उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो भगवान श्री कृष्णा जी का ही भेजा हुआ है। और जब वो नहा रहा था ना स्टार्टिंग में, तब उसके पास में पीकॉक का पंख भी आया था, जो कि यही हिंट था कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्णा जी का ही भेजा हुआ मैसेंजर है। खैर अब आगे हम देखते हैं कि शांतनु के गलत कामों के लिए अबीर लोग जो होते हैं वो उसे जान से मार डालते हैं। मीनवाइल कार्तिक को दिखाया जाता है, जो कि एक नए मिशन पर था, जिसके अंदर वो भगवान श्री कृष्णा जी से जुड़ी हुई और भी मिस्टीरियस चीजों को ढूंढ रहा है और पूरी दुनिया भर में वो जा रहा था। लेकिन उसको एक चाबी मिल जाती है और तभी हम समुद्र के अंदर एक डूबी हुई लॉस्ट सिटी को देख पाते हैं, जिसके आसपास ढेर सारे इंसानी कंकाल थे, जो कि एक गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। और शायद ये चाबी उसी गेट की हो सकती है जो कि कार्तिक को मिली थी। और हम जानते हैं कि कार्तिक के 3 ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जो कि अगली वाली तो बहुत ही ज्यादा भयानक होगी और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मूवी वो होने वाली है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कार्तिक के 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और कार्तिक के 3 मूवी भी जल्दी आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इसको अनाउंस कर दिया गया था।
खास बात यह है कि ये मूवी जो है वो 15 करोड़ में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 120 करोड़ रुपए कमाए थे। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, मूवी काफी बढ़िया, आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ पार्ट 3 तो जल्दी आने वाला है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ जाएगी।